बढ़ता रहे, क्योंकि प्रेम ही है परमात्मा। प्रेम बिना होते सभी ज्ञान ध्यान व्रत नेम, यह जीवन भी यज्ञ हो जाए। What the people say let them say, आँख कान मूंद के नाम निरंजन दे। देह वासना, लोक वासना और शास्त्र वासना तीनों रुकावटें हैं इस राह पर। देह वासना है कि मैं तंदुरुस्त रहूं, सुंदर लगूं, मेरा नाम हो, मुझे सब राइट समझे, इसीलिए मुझे समझा नहीं। यही देह अभिमान दिन भर दुखी करता है। फिर लोक वासना, लोगों को खुश करने की इच्छा। सोई लोग तो कभी खुश होंगे नहीं, तो क्यों न अपने को प्रसन्न किया जाए। बिंदी अपने को लगाने से आईने में खुद ही परछाई को लग जाती है। बस हर समय अपने को ही चेंज करना है। दोस्त भी अपने में देखें, दुख का कारण तो अपना ख्याल ही है। अपना ख्याल हमें दुखी ना करे तो भगवान भी नहीं कर सकता है। शास्त्र वासना है, हर तरह के शास्त्र पढ़कर विद्वान बनूं, होशियार हो जाऊं, पर ब्रह्म विद्या ही सब विद्याओं का राजा है। बाकी तो सब विद्या है। गुरुमुख नादन, गुरुमुख वेदन। गुरु के मुख में ही वेद ग्रंथ पुराण है। एक ही शास्त्र पढ़ना है। जिसने गुरु को पढ़ लिया उसने समझो सब शास्त्र पढ़ लिया। गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरुदेव महेश्वर। सब ग्रंथों ने, शास्त्रों ने इसके सद्गुरु की महिमा गाई है। फिर तो सारी सृष्टि ही शास्त्र बन जाती है। दत्तात्रेय ने 24 गुरु किए। प्रकृति की हर चीज से उसने गुण उठाया। गुण ग्राहक दृष्टि रखें तो जीवन ही स्वर्ग बन जाता है। बीमारियां या कोई कोर्ट कचहरियां या कोई ऐसा झंझट इंसान के जीवन में लग जाता है जाने अनजाने में। मालिक से, गुरु से यही प्रार्थना है कि हटे और हम आपके चरणों में रहें और आपकी तरफ ही हमारा ध्यान है। गुरु तो रोज यहाँ आशीष दुआएं करता है सबके लिए कि जो भी मालिक के दर पे, गुरु के दर पे यहाँ आते हैं उन्हें खुशियाँ मिले, उनकी झोलियाँ भरी रहे, उनके जीवन में कभी भी कोई परेशानियाँ। गुरुओं के दर पर आते हैं तब हमारे विचार अलग होते हैं और आते आते हमारी विचारधाराएं बदल जाती हैं। ऐसे लगता है सब कुछ गुरु को देते, कुछ भी ना बचे। और अंदर से भी दिल इतना भाव विभोर हो जाता है कि हम गुरु की कदर और ज़्यादा करें। अपनी सुध बुध नहीं रहती, न शरीर की, न गृहस्थ की, न नौकरी की, न व्यवसाय की, ध्यान रहता ही नहीं। लगन ऐसी लग जाती है कि कोई सुध बुध ही नहीं रहती। उसका आप प्रत्यक्ष प्रमाण देख लो, किसके घर में काम है? सबके घर। तो गुरुओं की कदर यानी उनके वचनों की कदर अभी सभी ने बहुत अच्छा बताया और वाकई में ही दिल अंदर से इतना भर जाता है, खुश हो जाता है कि ऐसे वचन नहीं मिलते हर जगह। इतने शुद्ध, पाक, पवित्र और इतनी कदर गुरु की, गुरु के वचनों की। बहुत शुक्राने हैं हमारे लक्ष्मी जी के, इन्होंने फिर एक बार गुरु का दिल जीत लिया कि गुरु के वचन की कदर करी। ऐसे ही एक और सभा बैठती थी तो वहाँ पे सात संगत जाती थी। उसमें दो शिष्य ऐसे थे जबरदस्त
जो दिन रात आते थे, सुबह शाम लगातार आना, सेवा करना, गुरु वचनों की कदर करना, आगे से आगे बढ़कर सेवा करना, प्यार करना। तो सबको लगा भाई इसको गद्दी मिलेगी, कोई कहने लगा इसको गद्दी मिलेगी। जैसे होने लगता, जैसे दो बेटे हैं, माता पिता की सेवा करते तो रिश्तेदार बात करते हैं कि भाई इसको ज़्यादा देंगे या इसको ऐसे देंगे। तो ये बात धीरे धीरे गुरु के पास भी पहुंच गई कि ऐसे ऐसे चल रहा है कि गद्दी इसको मिलेगी, कुछ कह रहे उसको मिलेगी। तो गुरु ने मुस्कुरा के कहा, जो अपने आत्म भाव में बैठा है उन्हें इनका लालच नहीं। जो जीव भाव देह भाव में रहते हैं उन्हें इनकी तरफ ध्यान जाता है। आत्म संयमी तो खुद में एक ऐसा सरोवर है जो खुद भी शीतल रहता है और औरों को भी शीतलता देता है। तो आत्म संयमी होना बहुत जरूरी है। जब तक आत्म संयमी नहीं होंगे तो जीवन में जो कुछ भी मिला या नहीं मिला या और मिलेगा भी, हमें वो सुख और शांति नहीं मिलती। सुख और शांति तभी मिलती है जब अंदर से जीव भाव देह भाव हट जाता है। तो संगत कहने लगी, नहीं जी फिर भी हमें बताओ, हम तो बड़े उत्साहित हो रहे हैं और दोनों जने सुबह शाम आ रहे हैं, बहुत सेवा कर रहे हैं। तो गुरु ने कहा कि जो वचन की कदर करेगा वो पाएगा। परीक्षा शुरू होती है। पहले शिष्य को कहा गया कि जाओ भाई फलाना काम करना। तो शिष्य को बड़ा अजीब सा लगा, वो खुशी उसके अंदर से नहीं रही, वो गया ही नहीं। तो एक दिन वो गुरु के साथ बैठा हुआ था, बारिश आने लगी। तो गुरु ने कहा कि भाई सब कुछ बंद कर दो और सो जाओ। सब बंद कर दिया, सब सो गए। आधी रात को गुरु ने उठ के कहा कि कहीं से अंगारा लेके आओ और मुझे चिलम पीनी है। बोला सब कुछ बंद करा दिया, अंगारा कहाँ मिलेगा। आज वाला जमाना तो था नहीं, तो सीधा अपना गैस ऑन कर। गुरु ने बोला है, एक बार तो मना कर दिया, और सबको लगा इसने मना कर दिया ना, ये तो गया काम। तो इसको पहले बोला जा भाई कुछ एक काम ऐसा कुछ करके आ, तो उसने उतना ध्यान नहीं दिया। तो सबको लगा भाई इसको तो। अब जब दोबारा गुरु ने बोला, अब वो आधी रात को गया, निकला, बारिश आ रही है। पहुंचा एक के घर पे और जाके दरवाज़ा खटखटाया और उसने जाके अपनी बात कही कि मुझे ऐसे ऐसे अंगारा दो, मुझे अपने गुरु की चिलम के लिए चाहिए। तो उस व्यक्ति ने कहा कि मिल जाएगी, पर इसके बदले आप मुझे क्या दोगे। तो बोला जो आप कहोगे। बोला इसके बदले मुझे आपकी एक आँख चाहिए। बोला दी। उसने उसको आँख दे दी, निकाल कर अंगारा लिया और गुरुजी के चिलम में लगाया और गुरुजी ने चिलम पी और देखा कि भाई बेटा आपकी आँख कहाँ गई। बोला गुरुजी कुछ नहीं, ऐसे कुछ तनका ऐसा कुछ हो गया है, बाकी आँख है। बोला ठीक है सो। सुबह जब उठे सबने देखा भैया ये क्या हो गया, ये क्या हो गया। इसने वही कहा। तो गुरुजी ने भी कहा खोलो। खोला तो आँख है। उसे गुरु की प्रसन्नता मिली। गद्दी नहीं चाहिए हमें क्या चाहिए, गुरु की प्रसन्नता, गुरु की संगत चाहिए, गुरु का संग चाहिए, गुरु के वचन चाहिए, गुरु के संग में रहना है, हमें साथ संगत के संग में रहना है, गुरु का आशीर्वाद मिले, गुरु की प्रसन्नता मिले। तो गुरु ने कहा कि मैं इसको अपनी प्रसन्नता देता हूँ, ये हमेशा खुश रहेगा। इससे बड़ी क्या बात है।
अभी हम सब कहाँ बैठे हुए हैं? ये सब आप ब्रह्म गद्दी पे तो बैठे हो, आत्म गद्दी पे तो बैठे हो, किस पे बैठे हो? आप आए हो तो आत्म गद्दी पे बैठे हो, आप नहीं आए तो नहीं बैठे। ये सब एक ही जगह है। यहाँ कोई छोटा बड़ा अपना पराया नहीं होता है। जैसे हम गंगा घाट पे जाते हैं तो वहाँ हम स्नान करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, उस जल को भर के लाते हैं, अपनी अपनी भाव श्रद्धा होती है। माँ गंगा किसी को कुछ नहीं कहती। ऐसी ही गुरुओं का घाट होता है। जो भी इस दर पे आता है, जिस विचारधारा से भी आता है, गुरु उनको वो सब कुछ देते हैं। अब जिसकी जैसी श्रद्धा भाव हो, जिसकी जैसी विचारधारा, गुरु तो दातार होते हैं, उनका काम देने का होता है, वो तो देते रहते हैं। अब आते 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 उसकी अपनी अपनी भाव श्रद्धा होती है, तो उसके अंदर में तो प्रसन्नता आ गई। अभी आप सब जो मुस्कुराते रहते हो, इसके पीछे गुरु का हाथ है, मालिक का हाथ है। आपकी मेहनत, आपके कर्म, नेकी, नियत, आपकी सच्चाई, आपकी ईमानदारी। आप खुनकी से सीना तान के चल सकते, अपनी नजर छुपा नहीं सकते। क्यों? ईमानदारी है। चाहे आप व्यापार कर रहे हो, व्यवहार कर रहे हो, गृहस्थ में हो, समाज में हो, कहीं पे भी हो, हम अपना सिर तब गर्व से उठाकर चल सकते हैं जब हमारे अंदर में नैतिकता, सच्चाई, ईमानदारी। वो धन, वो दौलत, वो ओहदे और वो पौधे किस काम के? आप बताओ। वो पद मिल गया, किस काम का मिला? जिसमें नजर ही जो गुरु से मिला सकते हैं, समाज से मिला सकते हैं, माँ बाप से मिला सकते हैं, सोसाइटी से मिला सकते हैं, पति से, पत्नी से, बच्चों से मिला सकते हैं। ऐसे कर्म ही क्यों करते हैं? ऐसा धन किस काम का जो बाद में हमें जेल में ले जा रहा है? ऐसा काम किस काम का जो बाद में बदनामी हो? कुछ भी मिल रहा हो, चाहे कुछ भी मिल रहा हो, हमें ऐसा काम नहीं करना। बाद में बड़ा पछतावा होता है कि खानी तो 2 रोटी थी और उसके लिए इतना सब कुछ क्या मिला? कदर गई, कुछ हाथ नहीं है। तो गुरुओं ने जो हम इंसानों के लिए जो ये रास्ते बनाए हैं, ये बड़ी सच्चाई, नैतिकता के रास्ते बनाए। अब एक को तो प्रसन्नता मिल गई, अब जब दूसरे की परीक्षा की बारी आई तो उसको भी गुरु ने कहा कि 2-3 दिन में जितना भी पैसा आए, उस पैसे से तुम मेरे लिए कुछ लाना। ठीक है जी गुरु जी। अब 3 दिन में कुछ नहीं आया। जैसे अशोक जी से उसने जाके पूछा ऐसे ही, भाई कुछ आया? 3 दिन हो गए। बोला कुछ नहीं आया। बोला क्या लेके आऊं? अब वो गया गुरुजी के पास और कहा गुरुजी कुछ तो आया ही नहीं। तो गुरुजी ने कहा कोई बात नहीं, कुछ नहीं आया तो तू मेरा दुशाला ले जा, इसको बेच के कुछ मेरे लिए लेके आ। अब गुरुजी का दुशाला लिया, अंदर ही अंदर सोचने लगा गुरुजी ने क्या झंझट मुझे दे दिया, ये क्या परेशानी। अच्छा ये रिश्ते नाते, भाई बंधु, ये सब पता है कब झंझट लगते हैं? जब इसमें से अपना लोभ लालच पूरा नहीं होता है। ये सब फिर झंझट लगने लगता है। सत्संग भी बड़ा झंझट लगने लग जाएगा, लोभ लालच पूरा नहीं होगा। कि कहाँ झंझटों में पड़ गए। अरे नहीं, सब झंझट हटते हैं संगत में आने से, सभाओं में नहीं। कल बताया था ना आपको, लोकसभा, विधानसभा, शमशान घाट, वो शोक सभा, नुक्कड़ सभा, ये लगती रहती हैं गलियों में, चौबारों में, ये चलती रहती है। वो अलग होती बात, पर एक साध संगत के साथ बैठना वो एक अलग बात है। ऐसे तो रोज नाव पर गंगा जी जाके नाव, अलग ही। खैर जो भी हुआ वो गया। रास्ते में एक व्यक्ति ने देखा भाई ये गुरुजी का दुशाला कैसे ये लेके जा रहा। जैसे मान लो हमने ये पहना हुआ तो किसी के पास है, मान लो शिखा जी के पास है या अंजलि जी के पास है, तो पूछेगा ना कोई कि ये तो है और वो कहाँ है, और ये कहे जी मैं तो बेचने के लिए जा रही हूँ।
अपने ऊपर नहीं लेना, ऐसे डोंट माइंड क्योंकि मेरे से बहुत नाराज भी हो जाते हैं नाराज मुझसे हो, संगत से सत्संग से मत होना। मेरे से नाराज होना जायज मैं मान सकता हूँ, क्योंकि मैं भी एक इंसान हूँ, मेरे से भी ऊपर नीचे हो सकता है। कोई बात हो सकती है, कभी प्यार करने में हो सकती है, मान सम्मान करने में हो सकता है, लेकिन साध संगत से, सत्संग से, गुरु वचनों से दूर मत हो। बड़ी मुश्किल से मिलते हैं। असली जहाज अब मिला है, असली गाड़ी अब मिली है। बहुत चल तो बहुत रही है, पर जो हमें अपने मंजिल पे नहीं पहुंचा है, बोला इसमें तो भीड़ बहुत है। अरे भीड़ बहुत है का क्या मतलब है? इसमें जहाँ मुझे जाना वो तो है ही नहीं है गाड़ी। भीड़ तो बहुत लगी रहती है। भीड़ तो जहाँ झगड़ा हो रहा है, जहाँ कुछ हो रहा है, वहाँ भी बहुत है। भीड़ से नहीं, भाव की बात है। अब उसने देखा, व्यक्ति ने बोला भैया ये तो गुरुजी का है, कहाँ ले जा रहे? बोला बेचने। बोला मुझे दे दो। बोला बदले में ये रखो जो भी है मेरा। तो उसने अपना जो भी उसके पास अशर्फियाँ थी मौके पर वो उसको दे दी। अब वो तो अपना अशर्फियाँ लेके गुरुजी के पास जाने लगा। उससे पहले जिसने वो खरीदा वो पहुंच गया और कहने लगा गुरुजी आपको कुछ आना। तो बोला कितने का खरीदा? बोला जी मैंने इतनी स्वर्ण मुद्राएं दी। इतने में वो व्यक्ति भी आ गया जिसने वो बेचा। बोला कितने का बेचा? बोला जी इतने का बेचा। जो खरीदने वाला था तो गुरुजी ने उसको कहा तूने मेरी कीमत सिर्फ इतनी लगाई? गुरु की कीमत सिर्फ इतनी? और संसार की कीमत कितनी लगाता है इंसान? पूरी जिंदगी दे देता है। और जो शिष्य था, जो जिसने उसको बेचा, तो गुरुजी ने कहा तूने सिर्फ मुझे इतने में ही बेच दिया। तूने गुरु की सच्ची कदर, तुझे अपने प्राणों की तरह इसकी कीमत लगानी थी। तो कहने का अर्थ ये है कि हम गुरु वचन की कदर कितनी करें। जैसे प्रभु श्री राम जी ने अपने पिता के वचन की कदर करी। राजा हरिश्चंद्र जी ने आए हुए अपने दर पर एक साधु के वचन की कदर करी कि मुझे वो सच्चा धन चाहिए, सच्ची मेहनत का चाहिए, आपके राज्य राजकोष का नहीं हो और आपका ही कमाया हुआ हो, आपकी मेहनत का हो, तो परीक्षा तो आएगी। तो गुरु ने कहा कि पहले को प्रसन्नता मिलती है, दूसरे को आदर सत्कार मिलता है। गुरु के यहाँ कभी किसी का अपमान नहीं होता है। ये हमारा मन सोचने लगता है कि मेरा अपमान हुआ, गुरु ने मेरी कदर नहीं करी। जो जिस भाव भावना से गुरुओं के दर पे आता है, गुरुओं के पास पहुंचता है, साथ संगतों में और सत्संग में पहुंचता है, वो वैसे ही पाता है, वैसे ही पाता है कि हम गुरु वचन की कदर कितनी करते हैं। तो मुझे तो बहुत खुशी हो रही है कि आज मैं ऐसे महापुरुषों के बीच में बैठा हुआ हूँ जो इतने गुरु के वचनों की कदर करते हैं कि आज भले वो शरीर रूप में नहीं है, लेकिन उनको दिया हुआ वचन जो आप सब आज निभा रहे हैं और सुबह शाम रोज सत्संग। गुरु के दर पर क्या मिलता है? गुरु के दर पर हमें आत्म आनंद मिलता है, खुशियों का खजाना मिलता है, सेवा का पता चलता है। हम आए हैं जगत में किसके लिए, ये हमें गुरु ही बताते हैं।